अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 1857 की क्रांति या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें से अनेक बार इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे कि 1857 की क्रांति या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्या क्या कारण थे, क्या उसका घटनाक्रम कैसे कैसे रहा, उसके क्या क्या परिणाम रहे और उसके दोनों परिणामों को सीखेंगे कि दूरगामी परिणाम और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। इसके साथ हम इसमें सीखेंगे कि 1857 की क्रांति जो थी उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है क्यों, और दूसरा कि वो इतनी फेल क्यों हो गई। 1857 की क्रांति जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसके फेलियर के भी क्या क्या कारण है, किस वजह से 1857 की क्रांति जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो भारत में उस समय जो था गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड कैनिंग। हु केम? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1856 में ही डलहौजी के बाद गवर्नर जनरल बनकर आए थे। लॉर्ड कैनिंग भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1856 में डलहौजी के बाद। लेकिन देखिए भारत में 1857 की क्रांति ऐसा नहीं है कि वो किसी एक कारण को समर्पित है। वो बहुत पुराने इतिहास जो भारत का है, अंग्रेजों ने जो भारत के साथ जो है क्रूरता दिखाई है, उनका त्रास उनको जो है त्रस्त किया है, तब 1857 की क्रांति का जन्म हुआ है। 1857 के जो मुख्य कारण थे उनमें पहला कारण है राजनीतिक कारण। पहला कारण कौन सा है? पहला कारण है इसमें राजनीतिक कारण। 1848 से लेकर 1854 तक, 1848 से लेकर 1854 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी जो है एक नीति लेकर आया था जिसे कहते हैं इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और हिंदी में जिसे कहते हैं राज्य हड़प नीति। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? राज्य हड़प नीति। और इसके तहत होता क्या था? इसके तहत यह होता था कि यदि किसी राजा के अपनी खुद की संतान नहीं है या दत्तक पुत्र है, दत्तक का मतलब होता है एडॉप्ट किया हुआ, अगर किसी राजा का दत्तक पुत्र है, एडॉप्ट किया हुआ पुत्र है, ऐसी स्थिति में उसका राज्य कंपनी अपने में विलय कर लेगी। ऐसी स्थिति में कंपनी अपने में क्या कर लेगी? विलय कर लेगी। आपके पेपरों में अमूमन ये पूछा जाता है कि राज्य हड़प नीति जो डलहौजी द्वारा लागू की गई थी उसके तहत अनेक राज्यों को अंग्रेजों ने अपने में विलय किया, और ये वो आपसे कहेंगे कि निम्नलिखित राज्यों को जो है क्रमागत लगाइए कि कैसे 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 अंग्रेजों ने जो है उन राज्यों को अपने में विलय किया और कब कब किस किस राज्यों को विलय किया। तो देखिए इसमें जो राज्य हैं, पहला है सतारा, पहला है सतारा, दूसरा है संबलपुर। यहां अगर क्लियर ना हो तो यहां लिख देते हैं, पहला है सतारा, दूसरा है संबलपुर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है नागपुर, और फिर है झांसी। क्लियर है? सतारा, संबलपुर, नॉट संबल, संबलपुर है ये, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। इसको याद करने का एक नियम सिखा देता हूं आपको, कैसे आप इसको याद रखोगे। देखिए एक अपना भाई है सतारा सिंह। भाई कौन है? भाई है अपना सतारा सिंह। और सतारा सिंह का क्या सीन है कि जो सतारा सिंह है, सतारा सिंह जो है वो जो है कंबल ओढ़ के सोया। क्या ओढ़ के सोया? कंबल ओढ़ के सोया। सतारा सिंह क्या ओढ़ के सोया? सतारा सिंह कंबल ओढ़कर सोया। जब सुबह उसका उदय हुआ, जब सुबह उसका क्या हुआ? सुबह उसका उदय हुआ तो उसने देखा उसके कंबल में नाक है। सतारा सिंह क्या ओढ़ के सोया? कंबल ओढ़ के सोया। और जब सुबह उसका उदय हुआ तो उसने क्या देखा कि कंबल में क्या है? नागपुर है। तो भाई को तो क्या आ गई? खांसी आ गई, मतलब झांसी। तो इसका मतलब सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। हालांकि अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में नहीं लिया गया था, इसको जो है कुप्रशासन के चक्कर में जो है अंग्रेजों ने अपने में विलय इसका कर लिया था। ठीक है, तो पहला कारण समझ में आ गया। तो पहला कारण जो है 1857 की क्रांति का जो है राजनीतिक कारण है, राज्य हड़प
नीति और लगाई गई है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर राजनीतिक कारणों में और देखें तो नाना साहिब की पेंशन रोक दी थी अंग्रेजों ने। नाना साहिब की क्या रोक दी थी? पेंशन रोक दी थी अंग्रेजों ने। और कैनिंग ने यह कर दिया था कि भाई देखिए, बहादुर शाह के बाद जो है मुगलों में एम्परर मतलब सम्राट की या फिर बादशाह की पोस्ट को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। और उन्हें जो बहादुर शाह जफर के बाद जो बनेंगे मुगल बादशाहों की तो पोस्ट ही खत्म कर देंगे। जो भी वो टाइटल देते जो बनेंगे उनको अब कुतुब मीनार के पास किसी दूसरे फोर्ट में भेज दिया जाएगा। उन्हें कुतुब मीनार के पास क्या कर दिया जाएगा? किसी दूसरे फोर्ट में भेज दिया जाएगा। दूसरा कारण बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसका जो है दूसरा कारण है आर्थिक कारण। ये बहुत जरूरी है आपके इम्तिहान के पर्सपेक्टिव से। आर्थिक कारण, देखिए आर्थिक कारण जो है वो कई इतिहासकारों का मानना है कि 1857 का मुख्य कारण रहा। आर्थिक कारण को समझने के लिए सबसे पहले जो है आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। आपको कहां जाना पड़ेगा? इतिहास में जाना पड़ेगा। सन 1760 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसे हिंदी में कहते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है? औद्योगिक क्रांति का मतलब यह है कि पहली बार पूरे विश्व में कहीं मशीन से कपड़ा बनना चालू हुआ, और मशीन से जहां कपड़ा बनना चालू हुआ उस जगह का नाम था ब्रिटेन। कहां मशीन से कपड़ा बनना चालू हुआ? ब्रिटेन में मशीन से कपड़ा बनना चालू हुआ। और धीरे धीरे पूरे यूरोप में जो है वो क्या मच गई? एक होड़ सी मच गई। ये यूरोप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया है। पूरे यूरोप में होड़ मच गई कि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियों को क्या करना है? अपने कब्जे में करना है, और ज्यादा से ज्यादा देशों पे हमें क्या करना है? कब्जा करना है। क्यों? सबसे पहले तो चाहिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल। क्या चाहिए भाई? माल बनाने के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल। उसके बाद चाहिए मार्केट। उसके बाद बेचने के लिए क्या चाहिए? मार्केट चाहिए। और जो लोग जो हैं क्या करेंगे? जो लोग फैक्ट्री में काम करेंगे उनके लिए चाहिए खाना। उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए चाहिए खाना। तो इसके लिए क्या किया गया? सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, मतलब भारतीय हथकरघा की कमर तोड़ दी। क्योंकि अगर हथकरघा रहेगा तो कौन खरीदेगा? भाई भारत वाले भारत का ही माल खरीदेंगे। तो इन्होंने पहले भारतीय हथकरघा की बिल्कुल कमर तोड़ दी, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जिसकी वजह से इनका माल कहां बिक सके? भारत में बिक सके। दूसरा, इन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण से क्या हुआ कि जब बुआई होती थी, जिस समय बुआई होती थी खेती में, उस समय जो है किसान की जो है फसल बिकती थी कैसी? महंगी। और जब कटाई होती थी तब बिकती थी सस्ती। तो किसान को डबल मार पड़ती थी। किसान को क्या पड़ती थी? इसमें डबल मार पड़ती थी। तो ये दो कारण बहुत ज्यादा जरूरी हैं इस क्रांति के लिए, क्योंकि इन्हीं दो कारणों ने, इंडियन हैंडीक्राफ्ट ने और कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ने, इन्हीं दो कारणों ने भारत में बेपनाह की गरीबी ला दी। बहुत ज्यादा, बहुत अत्यधिक गरीबी ला दी। किसने? इन्हीं दो कारणों ने। अगर बात करें धार्मिक कारणों की, तो धार्मिक कारणों में अंग्रेजों के साथ साथ कई मिशनरीज भी भारत में पहुंची। और उन अंग्रेजी मिशनरीज ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि भारतीयों को क्या किया जाए? कन्वर्ट किया जाए। कुछ लालच से कन्वर्ट हुए भी, कुछ लोगों ने क्या किया? बहुत अत्यधिक विद्रोह किया। अगर बात करें मिशनरीज के रोल में, तो मिशनरीज के रोल में सबसे ज्यादा विद्रोह हमें देखने को मिलता है ट्राइबल पॉपुलेशन में, जैसे कि संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो हमें इनमें बहुत ज्यादा विद्रोह देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सैन्य कारणों की अगर हम बात करें तो देखिए, भारतीय सेना में जो रिक्रूट किए जाते थे इंडियंस को,
उनको कभी भी ऊंची पोस्ट पर नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनके साथ गाली गलौच, बदतमीजी, गंदा खाना देना, यह हमेशा इंडियंस की क्या रहती थी, शिकायत रहती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि 57 की क्रांति में ही पहली बार जो है सिपाहियों ने विद्रोह किया है। हालांकि छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट विद्रोह है। इसका विद्रोह का नाम है विल्लोर म्यूटिनी। विल्लोर म्यूटिनी, विल्लोर जो है एक जगह है कर्नाटका में। वेल्लोर जो है एक जगह कहां है, कर्नाटका में ये जगह है। तो 1800 वेल्लोर जो है वो एक जगह कर्नाटक में 1806 में यहां पे वेल्लोर में जो है यहां पे सिपाहियों ने विद्रोह किया था। पहले वेल्लोर में सिपाहियों ने क्या किया था, विद्रोह किया था 1806 में। अच्छा, विद्रोह का इसका वेल्लोर का कारण क्या था? वेल्लोर की म्यूटिनी का कारण यह था कि वेल्लोर की म्यूटिनी में सिपाहियों से यह कहा गया कि भारतीय सिपाहियों से यह कहा गया कि देखिए, अब जो आप ताबीज पहनते हो, आर्म्स एमुलेट्स जो ताबीज होते हैं, एमुलेट्स होते हैं और जय माता की लिख रखा और ये गुदा रखा है, ये सब कर रखा है, इस सबको क्या करो, इस सबको हटाओ। अब इंडियंस तो आप जानते हैं ट्रू नेचर के होते हैं, माता को हटा दे, माता को नहीं हटा पाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, यहां पे जब अंग्रेजों ने कहा कि आपको सेना में कोई भी रिलीजियस चीज नहीं पहन के आना है, जैसे टैटो वैटो नहीं गुदवाना है, ये सब रिलीजियस चीजें जो है आपको पहनकर नहीं आना है। तो इस पे सिपाही भड़क गए। जब सिपाही भड़क गए तो इन्होंने क्या कर दिया, यहां पे विद्रोह कर दिया। हालांकि छोटा विद्रोह था, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, इसे दबा दिया था। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लेकर आया डलहौजी, पोस्ट ऑफिस एक्ट लेकर आया। और पोस्ट ऑफिस एक्ट ये कह रहा था, पोस्ट ऑफिस एक्ट ये कह रहा था कि अब से सिपाहियों को भी पोस्ट ऑफिस का क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और 1857 में कैनिंग ने शुरू कर दिया जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ये बहुत जरूरी है। ये क्या है साहब, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट? ये जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ये कहता था कि इस एक्ट के तहत भारतीय सैनिकों को भी समुद्र के बाहर भेजा जाएगा ड्यूटी करने के लिए, मतलब समुद्र पार करके जाना होगा। तो लेकिन भारतीय पद्धति में या भारतीय माइथोलॉजी में पहले यह माना जाता था कि समुद्र पार जो करेगा उसका धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा सिपाहियों में क्या था, आक्रोश फैल गया था। तो अगर सिपाहियों के कारण की बात करें तो पहला है वेल्लोर की क्रांति, दूसरा है 1854 का पोस्ट ऑफिस एक्ट और तीसरा है कैनिंग का जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। तो अगर हम बात करें विद्रोह की, तो विद्रोह जो है वो 29 मार्च 1857 को चालू हुआ। विद्रोह कब चालू हुआ, 29 मार्च 1857 को चालू हुआ। और विद्रोह जो है बैरकपुर से चालू हुआ और विद्रोह को लीड करने वाले थे मंगल पांडे। विद्रोह को लीड करने वाले कौन थे, मंगल पांडे। हालांकि जो एक इमीडिएट कॉज कहते हैं ना कि एकदम कोई कौन सा कारण जो है, आकस्मिक कारण जो एकदम से विद्रोह के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो ये था कि एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी सेना में एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था और उस राइफल का जो कारतूस था उसको ऐसे मुंह से खींचना था। जब कारतूस को मुंह से खींचना था तो ये कहा गया या ये अफवाह उड़ गई या र्यूमर उड़ गया कि इसका जो कारतूस को जो हम मुंह से खींच रहे हैं इसमें जो है चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, सुअर की और भैंस की चर्बी का जो है इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों में क्या फैल गया, आक्रोश फैल गया, क्योंकि उस समय धर्म अपने चरम पे था, चरम पे था। और कहीं ना कहीं मंगल पांडे जैसे जो सिपाही थे उन्होंने जो है इस ग्रीस कार्टेज का यूज करने से क्या कर दिया, मना कर दिया और कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी सेना के खिलाफ हो गए। हालांकि जैसा कि पहले भी बता चुके हैं आपको कि इस क्रांति में प्रत्येक शासक के भी अपने अपने कारण थे। वो सब इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उनको देश को आजाद कराना है, उनके अपने खुद के कॉज थे, उनकी खुद के ग्रीवांसेस थे, खुद की प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो क्रांति थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। एक एक करके जो है हम इन लीडर्स को समझते हैं, कहां पे कौन लीडर था। पहली बेगम हजरत महल, लखनऊ में जो कमान संभाली हुई थी बेगम हजरत महल और इनका पुत्र था बिरजेश कादिर। हुआ क्या था कि लखनऊ का जो क्षेत्र है वो अवध क्षेत्र कहलाता है। अवध क्षेत्र को उस समय अंग्रेजों ने कुप्रशासन मतलब मिस गवर्नेंस कह के अपने में विलय कर लिया था। तो इसीलिए लखनऊ में विद्रोह कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल।
उसके बाद अगर हम बात करें बख्त खान, दिल्ली में कौन है? बख्त खान। उसके बाद बरेली में अगर हम बात करें तो खान बहादुर खान। बरेली में कमांड कौन संभाले हुआ था? बरेली में विद्रोह की कमांड संभाले हुए थे खान बहादुर खान। खान बहादुर खान कहां संभाले हुए कमांड? बरेली में। बरेली में कमांड संभाले हुए थे कौन? खान बहादुर खान। हालांकि इन बेचारों को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। उसके बाद तात्या तोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे कानपुर में कमान संभाले हुए थे कौन? तात्या टोपे। बरेली में खान बहादुर खान। बिहार में बाबू कुंवर सिंह, बिहार में बाबू कुंवर सिंह। बिहार में कौन है? बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। बख्त खान ये जो है कमांडर इन चीफ थे इंडिया के, मतलब ये कमांडर इन चीफ थे बख्त खान किसके? उस समय जो बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल बादशाह थे उनके कमांडर इन चीफ थे बख्त खान, क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी। ही वाज अप्रोक्सीमेटली 90 ईयर्स, 90 साल के हो गए थे कौन? खान बहादुर, सॉरी बहादुर शाह जफर। बेगम हजरत महल लखनऊ में, नाना साहिब कानपुर में, और झांसी की रानी आप सब जानते हैं कहां थी? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। अगर बात करें हम आगे विद्रोह की, तो विद्रोह का अगर हम ये देखें तो चार्ट को हम बाद में देखते हैं, पहले हम समझते हैं कि विद्रोह का पैसेज कैसे हुआ, कैसे कैसे जो है विद्रोह गठित हुआ। विद्रोह जो है 11 मई को विद्रोह हुआ मेरठ में। 11 मई को विद्रोह कहां हुआ? 11 मई को जो विद्रोह था वो हुआ मेरठ में। 11 मई को विद्रोह कहां हुआ? मेरठ में। 12 मई को विद्रोह हुआ दिल्ली में। 11 मई को विद्रोह हुआ मेरठ में, और 12 मई को विद्रोह कहां हुआ? दिल्ली में। 12 में। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो हैं भारत के या फिर अंतिम मुगल बादशाह हैं, इनका नाम है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर। इन्होंने अपने आप को जो है भारत का बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन 21 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 21 सितंबर पर, मतलब मई में जो है कहां हुआ है? मार्च में मैंने आपको बताया था बैरकपुर में, मई में मेरठ में, 12 में दिल्ली, और उसके बाद 21 सितंबर को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? पूरी कमांड पा ली और कब्जा कर लिया दिल्ली पे। हालांकि दिल्ली पर कब्जा पाना इतना आसान नहीं था, दिल्ली पर कब्जा पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि देखिए दिल्ली में ऑलरेडी एक अंग्रेजी कमांडर था निकलसन, जिसकी डेथ हो गई थी। निकलसन जो इंग्लिश मिलिट्री कमांडर था, उसकी जो है क्या हो गई थी? उसकी डेथ हो गई थी निकलसन की, क्योंकि निकलसन के बस की बात नहीं थी कि वो दिल्ली को क्या कर ले? कैप्चर कर ले। उसके बाद जो है हडसन ने दिल्ली पर कब्जा किया। दिल्ली पर कब्जा किसने किया? हु कैप्चर दिल्ली? दिल्ली को कैप्चर करने वाला था हडसन। उसका नाम है हडसन, ये हडसन है। दिल्ली पर कब्जा करने वाला कौन था? हडसन था। हालांकि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पोतों को, जो उनके पोते थे, उनके लड़के के जो एक उनका लड़का भी था वो भी मारा गया, और उनका पोता अबू बकर, उसे भी धोखे से हडसन ने क्या किया था? जान से मार दिया था। तो अगर आप याद रखिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, दिल्ली में अगर आपको पूछ ले कि दिल्ली में किस अंग्रेजी कमांडर ने या किस मिलिट्री कमांडर ने अंग्रेजों के अपनी जान दी, तो उसका नाम था जॉन निकलसन। उसका नाम था जॉन निकलसन। और जबकि अगर आपसे वो ये पूछ ले, वो आपसे ये पूछे कि किसने फाइनली दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो हिज नेम वॉज हडसन। क्या नाम था? हडसन। तो याद रखिएगा निकलसन और हडसन। आगे चलते हैं दिल्ली के बाद। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा अगर इन्हें कहीं कठिनाई आई अंग्रेजों को कैप्चर करने में, तो वो था लखनऊ। लखनऊ में जहां बेगम हजरत महल का निवास है, उसे रेजिडेंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेजिडेंसी कहते हैं। रेजिडेंसी में जो है दीवारें बहुत ज्यादा मजबूत थी, पहरा बहुत कड़ा था, जिसकी वजह से अंग्रेज बहुत आसानी से वहां पर कब्जा नहीं कर पाए। हालांकि निकलसन की जिंदगी चली गई थी दिल्ली में, जबकि इनकी ये दलियल लॉरेंस,
लॉरेंस की जिंदगी चली गई थी कहां पे? लॉरेंस हैज लॉस्ट हिज लाइफ इन लखनऊ। लॉरेंस की, हेनरी लॉरेंस, इसकी जिंदगी कहां चली गई थी? लखनऊ में चली गई थी। लखनऊ में पहले लॉरेंस कब्जा नहीं कर पाया। लॉरेंस के बाद हैवलॉक और ऑट्रम ये भी फेल हो गए। हैवलॉक और ऑट्रम ये भी फेल हो गए। इनके बाद लॉरेंस के बाद किसे कमांड दी गई? लॉरेंस के बाद कमांड दी गई हैवलॉक और ऑट्रम को। ये भी क्या हो गए? ये भी फेल हो गए। अब देखिए इस आदमी को समझाइए, इस आदमी को समझ लीजिए। इसका नाम है कॉलिन कैम्बेल। इस आदमी का नाम क्या है? इस जो है सेनानायक का नाम है कॉलिन कैम्बेल। ये बहुत खतरनाक चीज था भाई। कॉलिन कैम्बेल ने क्या किया? सबसे पहले कॉलिन कैम्बेल ने कब्जा किया कानपुर। कानपुर के बाद ये पहुंचा लखनऊ। लखनऊ के बाद बरेली। 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जगह पर अंग्रेजों की तरफ से कब्जा करने वाला था कॉलिन कैम्बेल। कैम्बेल ने पहले कहां कब्जा किया? कानपुर। कानपुर से पहुंचा लखनऊ और लखनऊ से पहुंचा कहां? बरेली पे जाके कब्जा किया। तो एक बारी फिर से जरा 57 की क्रांति में हम और आप फिर से पीछे आके दोबारा इसको समझते हैं कि क्या हुआ है अब तक। अगर हम बात करें तो 11 मई को मेरठ में, 11 मई को कहां? मेरठ में। 12 मई को दिल्ली में, 12 मई को कहां? दिल्ली में। और सितंबर में इन्होंने जो है क्या कर लिया? अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो निकलसन ने अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन हडसन ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वो भी धोखे से। हडसन ने कब्जा कैसे किया? हडसन ने कब्जा किया दिल्ली पर, वो भी धोखे से कब्जा कर लिया, जिसमें इनके पोते अबू बकर को भी मार दिया था बहादुर शाह जफर के। सबसे कठिन क्या है? लखनऊ। लखनऊ में सबसे पहले अपनी जिंदगी दे दी किसने? लॉरेंस। लॉरेंस डाइट। लॉरेंस मारा गया कहां? लॉरेंस मारा गया सबसे पहले अवध मतलब लखनऊ में। उसके बाद लॉरेंस के बाद दोनों फेल हो गए। कौन? हैवलॉक और ऑट्रम। हैवलॉक और ऑट्रम भी फेल हो गए और फाइनली कब्जा किसने कर लिया? कॉलिन कैम्बेल ने। कैम्बेल ने पहले कानपुर, फिर लखनऊ, उसके बाद फाइनली कैम्बेल कहां पहुंचा? बरेली में। अब बात करें झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई की। इनकी बहुत ज्यादा मदद करी तात्या तोपे ने। इनका छोटा सा पुत्र था दामोदर राव, जिसको अपने कंधे पे लटका के भी इन्होंने जो है विद्रोह की कमान संभाली थी। हालांकि झांसी की रानी का भी अपना एक पर्सनल इशू था, क्योंकि इनका भी जो राज्य था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति के तहत, क्योंकि दामोदर राव जो थे वो इनके दत्तक पुत्र थे, मतलब एडॉप्ट किया हुआ सन था, जिसकी वजह से झांसी का क्या कर लिया गया था? विलय अंग्रेजों ने अपने राज्य में कर लिया था। तात्या तोपे ने रानी की क्या की थी? बहुत ज्यादा मदद की थी। झांसी की अगर बात करें तो झांसी में बेसिकली झांसी इजीली नहीं जीत सकते थे अंग्रेज। झांसी में जो है सबसे बड़ा जो है ट्रेचरी मतलब धोखेबाजी जो की थी वो सिंधिया ने की थी। किसने की थी? सिंधिया ने की थी। और झांसी को जिस कैप्चर किया था वो था ह्यूज रो। कौन है? अंग्रेज का नाम है ह्यूज रो। और ह्यूज रो ने यह कहा था कि भारत में केवल एक ही मर्द है, वो है झांसी की रानी। ह्यूज रो ने क्या कैप्चर करा था? ह्यूज रो ने कैप्चर करा था झांसी। तो एक बार फिर से जरा यहां पे देख लेंगे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हडसन, निकलसन मारा गया दिल्ली में। लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें और अगर बरेली की बात करें तो बताया था मैंने आपको, कानपुर से होता हुआ लखनऊ और लखनऊ से होता हुआ बरेली कॉलिन कैम्बेल था। और फाइनली अगर झांसी की बात करें तो झांसी पे कैप्चर करा है किसने? ह्यूज रोज। इसको ह्यूज रो, ठीक है, इंग्लिश में उसे ह्यूज रो भी कहते हैं। ह्यूज रो ने किस पे कब्जा कर लिया है? झांसी पर कब्जा कर लिया है ह्यूज रो ने। अगर बनारस की बात करें तो बनारस में कर्नल नील। बनारस में कौन सा है? बनारस में कॉलोनल नील। कॉलोनल नील ने कहां कब्जा किया है? बनारस में। इलाहाबाद में जो है विद्रोह की कमान संभाली थी लियाकत अली ने। इलाहाबाद में विद्रोह की कमान किसने संभाली है? लियाकत अली ने। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। तो एक बार फिर से वापस आके देखते हैं कि क्या हुआ है विद्रोह में। इस चार्ट के थ्रू समझिए। दिल्ली में अगर हम लोग विद्रोह की बात करें तो दिल्ली में जो विद्रोह संभालने वाले हैं वो हैं बहादुर शाह जफर। इट्स नॉट बाकू खान, इट्स बख्त खान। ये क्या नाम है? इनका नाम है, इनका नाम है बख्त खान। इनका नाम बख्त खान है। यहां पर जो है बेसिकली निकलसन, इनकी डेथ हो गई थी, डाइड। और यहां पे कब्जा फाइनली किसने किया? हडसन ने।
दिल्ली डन, कानपुर में नाना साहिब, कानपुर में बता दिया कैम्बेल ने कब्जा किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, उनका पुत्र ब्रिजेश कादिर, किसने कैप्चर किया? कैम्बेल ने कैप्चर किया। और कैम्बेल कानपुर से लखनऊ होते हुए फिर कहां पहुंचा? फिर बरेली पहुंचा। बरेली में खान बहादुर खान थे और यहां पर भी कैम्बेल ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और अगर बात करें झांसी की, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूज रोज। इलाहाबाद में लियाकत अली और कब्जा किया स्मिथ नेल ने। किसने कब्जा किया? स्मिथ नेल ने। और इसमें जो विद्रोह हुआ है, असम में जो कमान संभाली थी दीवान मनीराम। असम में कमान संभालने वाले कौन थे? असम में कमान संभालने वाले थे, याद रखिएगा इनका नाम, दीवान मनीराम। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। असम में इन्होंने कमान संभाली थी। देखिए, विद्रोह में अगर किसी ने सरेंडर किया है, विद्रोह में केवल एकमात्र जो भाई थे दोनों, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, उड़ीसा में, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था? सरेंडर कर दिया था। विद्रोह में क्या कर दिया? अपने आप को सरेंडर कर दिया। झांसी की रानी, झांसी की रानी विद्रोह में मारी गई। आप लोग सब जानते हैं झांसी की रानी विद्रोह में क्या हो गई? झांसी की रानी विद्रोह में मारी गई। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। नाना साहिब नेपाल भाग गए। नाना साहिब कहां भाग गए? नाना साहिब भाग गए नेपाल। नाना साहिब कहां भाग गए? नेपाल भाग गए। बेगम हजरत महल भी नेपाल भाग गई, रानी की मारी गई, फांसी हो गई कुंवर सिंह को। ठीक है, खान बहादुर खान को फांसी हो गई। इन दोनों ने क्या किया? सरेंडर कर दिया। किसने? सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं विद्रोह के फेलियर क्यों हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि विद्रोह का फेलियर क्यों हुआ। देखिए, विद्रोह का फेलियर इसीलिए हुआ, सबसे पहला बात तो ये जो विद्रोह था, इसमें कोई भी मैनेजमेंट नहीं था, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था आपस में। समय से पहले विद्रोह को क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि 1857 का जो विद्रोह है, इसका इन्फ्लुएंस केवल उत्तर भारत में ही रहा। कहां रहा? उत्तर भारत में ही रहा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्मी थी, भारतीय सैनिक थे जिसमें, जैसे कि बॉम्बे में और मद्रास में, वो सब अंग्रेजों के प्रति क्या रहे? लॉयल रहे, वफादार रहे। ठीक है, नेपाल और अफगानिस्तान जो है क्या थे? ये पंजाब सिख, गुलाब सिंह कश्मीर में, ठीक है, सलार जंग हैदराबाद में, और ये बेगम ऑफ भोपाल, ये सब लोगों ने अंग्रेजों की क्या की थी? मदद की थी। अंग्रेजी हथियार हम लोगों से ज्यादा क्या थे? बहुत ज्यादा एडवांस थे। ठीक है, और जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वो उस समय क्या रहा? बिल्कुल अलूफ रहा, उससे दूर रहा, विद्रोह से क्या रहा? दूर रहा। हमारी आर्मी भी अनऑर्गेनाइज थी, हमारे पास ना इतने हथियार थे, ना ट्रेनिंग थी, ना प्रॉपर हमारे पास क्या था? प्लान था। यही सब कारण थे जिसकी वजह से विद्रोह क्या रहा? फेल रहा। अगर बात करें 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या परिणाम आए, ठीक है, उसके बाद रानी को कहीं ना कहीं लगने लगा कि अब कंपनी के बस की बात नहीं है भारत को चलाना। भारत को चलाना कंपनी के बस की बात नहीं है। पहली बात, रानी ने कंपनी की कमांड अपने हाथ में ले ली और पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का रानी ने अपने हाथ में ले लिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिससे कैनिंग को भारत का पहला वाइसरॉय बनाया गया। कैनिंग का पहला क्या बनाया गया? भारत का वाइसरॉय बनाया गया। और भारतीयों का धार्मिक उत्पीड़न भी बंद कर दिया गया। कहीं कहीं अंग्रेज जो है इस बात को अब समझ चुके थे कि भारतीयों से धर्म के नाम पर वो जीत नहीं पाएंगे। भारतीयों से जो है धर्म के नाम पर क्या नहीं करेंगे? जीत नहीं पाएंगे। और ये बात ये डिसाइड कर दी गई कि अब आर्मी में किसी भी कंडीशन में, कैसी भी कंडीशन में जो है इंडियंस को अब हाई रैंक पर प्रमोट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो थी पहले जो थी सिपाहियों का जो अनुपात था वो ऐसे रहता था 5:6, मतलब 5 इंडियन 1 अंग्रेज, 6:1, 6 इंडियन 1 अंग्रेज। तो जब इतना बड़ा विद्रोह दिया, इतना बड़ा विद्रोह दिखा अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि हमें सेना की टुकड़ी में अंग्रेजी सैनिकों को ज्यादा भर्ती करना है, ताकि आगे फ्यूचर में कभी ऐसा विद्रोह हमें देखने को ना मिले। ठीक है, बंगाल में क्या किया गया? बंगाल में रेशो को घटा के कर दिया गया 2:1।
2:1, मतलब 2 इंडियंस और 1 अंग्रेज। जबकि बॉम्बे में क्या किया गया, रेशो कर दिया गया 3:1, रेशो क्या कर दिया गया 3:1। और गवर्नर जनरल को जो है वो पोस्ट काय में बदल दी गई, वाइसरॉय में बदल दी गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने लगाया था, जिसे हम कहते हैं राज्य हड़प नीति, उसे भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक बार बहुत साइड तेजी से जो है पूरे विद्रोह को एक बार फिर से देखते हैं कि कहां से क्या हुआ है। अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो उस समय पहला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग। यही पहला वॉइसरॉय बनेगा, लास्ट में आके पहला क्या बनेगा, वॉइसरॉय। डलहौजी 1848 से लेकर 1854 तक डलहौजी राज्य हड़प नीति। अपना भाई सतारा सिंह ओढ़ के वो या कंबल उदय हुआ, तो कंबल में क्या मिला, नाग, भाई को आ गई खांसी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे अरेंज कर देना। उसके बाद अगर हम बात करें राजनीतिक कारणों की, तो पहला कारण यह है कि नाना साहिब को क्या बना दिया गया था, पेंशनर बना दिया गया था। और कैनिंग ने कहा था कि अब से जो है मुगल बादशाह नहीं कहलाएंगे, उनको जो है छोटे फोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आर्थिक कारण आपको समझा दिया गया। भारतीय हथकरघा का क्या कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, खत्म कर दिया, और वाणिज्यीकरण कर दिया भारतीय कृषि का। उसके बाद मिशनरीज का रोल। वेल्लोर म्यूटिनी 1806 में हुई थी, याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में पूछ ले वेल्लोर म्यूटिनी किस सन में हुई थी, तो वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी 1806 में। तो ये कहा था कि धार्मिक जो है ना, कि धर्म से संबंधित जो है वो चीजें आप जो है अब नहीं पहन सकते सेना में, तो यहाँ पे जो है सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कैनिंग का ये कहता है कि आपको जो है रिक्रूट होना पड़ेगा कहां, समुद्र के बाहर। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो विद्रोह जो है वो बेसिकली शुरू हुआ 29 मार्च 1857 को। विद्रोह को लीड किसने करा, मंगल पांडे ने। पहला कारण क्या है, चर्बी कारतूस, बता दिया आपको, चर्बी कारतूस के बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल, दिल्ली में बख्त खान, बरेली में खान बहादुर खान, बाबू कुंवर सिंह बिहार में। उसके बाद बख्त खान, हजरत महल, नाना साहिब, रानी लक्ष्मी बाई। उसके बाद चार्ट हम लोगों ने अभी समझ ही लिया पूरा डिटेल में। और 21 सितंबर को कब्जा कर लिया कहां पे, दिल्ली में। दिल्ली में जिंदगी गई किसकी, निकलसन की। कब्जा किया हडसन ने, याद रखिए कब्जा किसने करा दिल्ली में, हडसन ने। उसके बाद अगर हम बात करें, लखनऊ बहुत मुश्किल था, इट वाज वेरी टफ टास्क। हेनरी लॉरेंस लॉस्ट हिज लाइफ इन लखनऊ, लॉरेंस मारा गया। उसके बाद हैवलॉक और ऑटम भी फेल हो गए। और उसके बाद फाइनली कब्जा किया किसने, कैंपबेल ने। कैंपबेल को याद रखिएगा, पहले कानपुर, कानपुर से जाएगा लखनऊ, लखनऊ से जाएगा कहां, बरेली। रानी लक्ष्मीबाई, कब्जा करा किसने, ह्यूज रोज ने। कब्जा किसने करा, ह्यूज रोज ने। और इसके साथ जो थी धोखेबाजी की, ट्रेचरी किसने की, सिंधिया ने। बनारस में कर्नल नील, बनारस में कौन है, कर्नल नील। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, यही ऐसे दो भाई हैं जिन्होंने क्या किया था, सरेंडर किया था। अगर बात करें कि रिवोल्ट क्यों फेल हो गई, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग हमारे पास नहीं थी। और ये जो है फाइनली जो है रिजल्ट है किसके, 1857 की रिवोल्ट के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।